लोग को क्लास 10 के भूगोल में प्राकृतिक संसाधन के बारे में देखना है। कौन संसाधन? प्राकृतिक संसाधन के बारे में। आप लोग सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा प्राकृतिक संसाधन क्या है। कल भी मैंने बताया था प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। आप लोग पूछिएगा सर भरवा लीजिए जितना भरवाना है। क्या बताया गया है? प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं? पहले समझ लो भाई, सब खाली बस छापते पहले समझ लीजिए प्राकृतिक संसाधन किससे कहते हैं। वैसा संसाधन जो हम लोग को प्राकृतिक से क्या होता है? प्राप्त होता है, जो ईश्वर ने बनाया है। आप बोलिएगा सर 2-4 को ऐसा नाम बताइए ना जो ईश्वर बनाया है। हमको अजीब सा लगा भाई, चलिए जैसे हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए, भूमि आप लोग क्या है? भूमि ये कौन संसाधन है? भूमि, जल, पहाड़, ठीक है ना, और तो जाएगा जंगल, उसके बाद क्या हो जाएगा? सागर, महासागर, ठीक है ना, पृथ्वी, वायुमंडल, पर्यावरण आदि। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप लोग को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आखिर ये जो प्राकृतिक संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन हैं, ये हम लोग को किस किस क्षेत्र में कैसे हम लोग का क्या होता है, कैसे हम लोग को इससे लाभ पहुंचता है, आज मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा। इसको नोट करो। हो गया, चलिए अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब समझने के भी क्या है बात, समझिए क्या है, थोड़ा सा क्या है यहाँ पे बताया गया है। भूमि का भौतिक स्वरूप क्या क्या हो सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न दिया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। भूमि का भौतिक रूप, ठीक है ना, भूमि में आप लोग जान सकते हैं पर्वत हो जाएगा, ठीक है, भूमि में क्या हो जाएगा? पर्वत हो जाएगा, पठार हो जाएगा, ठीक है ना, मैदानी भूमि हो जाएगा, निम्न भूमि हो जाएगा,
और घाटिया हो जाए। ये सब क्या है पहले समझिएगा। ये सब क्या है? ये सब हम लोग का क्या है? भूमि से संबंधित है। पहले समझिए, ये भूमि से संबंधित है। भूमि में क्या क्या आ गया आपका? पर्वत भी भूमि पर होता है, पठार भी होता है, ठीक है ना, मैदानी भूमि भी होता है जिसमें हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। निम्न भूमि भी होता है जो परती वगैरह रहता है, गड्ढा गुड्ढी रहता है। और एक क्या होता है? घाटिया होता है जो किसी किनारे पर लगा हुआ रहता है, नदी के घाटियों के किनारे पर क्या होता है। अब आप पूछ लीजिएगा कि सर इसमें पर्वत की बात जो कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें पर्वत की बात आप कर रहे हैं, तो पर्वत से हम लोग क्या समझ सकते हैं या इसके बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? देखिए, भारत में भूमि संसाधन से यह देश संपन्न है। क्या संपन्न? यहाँ पे 43% भूमि या मैदानी भूमि भी कह सकते हो, या सिर्फ क्या कह सकते हो तुम लोग? भूमि भी कह सकते हो। हम लोग मैदानी भूमि कह सकते हैं या खाली सिर्फ क्या कह सकते हैं? भूमि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। 43% भूमि मैदानी क्षेत्रों में फैली है। क्या फैली है? मैदानी क्षेत्रों में क्या की है? फैली है। मैदानी क्षेत्रों में क्या की है? फैली है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रखिएगा, भूमि पर हम लोग क्या, पहले नोट कर लीजिए उसको। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका 3 गो खंड बांट देना। कई खंड बांट देना है? 3 गो। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 गो। यहाँ तो मैंने लिख दिया भूमि, या मैदानी भूमि लिख दीजिए, मैदानी भूमि, ठीक है ना। अब इसमें पूछिएगा सर इसमें क्या लिखे? पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे कहा जाएगा पठार, कहता है पठार। आप देखिए, ये भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 43%। ये भारत में कितना प्रतिशत पाया जाता है? 30%। और ये भारत में कितना पाया जाता है? 27%। अब आप जोड़िएगा तो 27 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 47 कितना हो जाएगा? तो ये इसको कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 हो जाएगा। 70 में 30 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यानी लगभग जो हम लोग को 100% है, 100% जो हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया। तो आपको देखने में मिला कि मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि मैदानी भाग पर हम लोग क्या क्या करते हैं, तो देखिए मैदानी भाग पर क्या होता है? कृषि होता है। क्या होता है? कृषि उद्योग होता है। क्या होता है? कृषि उद्योग, सड़क, ठीक है ना, क्रिकेट का मैदान आदि सब चीज़ इस पे होता है, ठीक है ना। जो समतल या बराबर जगह होता है इस पर कृषि होता है, उद्योग होता है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो है, ठीक है ना, जो समतल पर होता है। बहुत से ऐसे नहीं कर सकते जो हम लोग का क्रिकेट का मैदान हो गया, सड़क हो गया, उद्योग हो गया, कृषि हो गया, इस सब के लिए क्या है? संपन्न है। अब आप पूछिएगा सर ये तो आप बता दिए कि हो गया, तो ये पर्वतीय क्षेत्र जो होता है इसको किस क्षेत्र में हम लोग प्रयोग करते हैं?
देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या निकलती है? नदियाँ। और यह जगह लोगों को घूमने में आकर्षण लगता है, ठीक है ना? ये कैसा लगता है? आकर्षण लगता है। घूमने में ये कैसा लगता है? आकर्षण लगता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैटर्न, यानी कि यह घूमने का जगह बता दिया गया। जैसे आप लोग बोलते हैं चलिए हम लोग चलते हैं घूमने के लिए राजगीर। कहाँ जाते हैं हम लोग? राजगीर। तब बिहार में एक ऐसा जगह राजगीर है, वह नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत आता है? नालंदा जिला के अंतर्गत आता है। तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो पहाड़ पर घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? पहाड़ पे। बहुत सारा ऐसा बच्चा बोलता है कि सर देखिए ना, उसके बगवा के मुंह में से, घड़ियाल के मुंह में से पानी ऐसे ही निकल रहा है। तो वहाँ पे ऐसा बहुत सारा ऐसा जगह है कि पानी अपने से क्या होता है? निकलता है। उसको पता अभी तक क्या किया गया है? नहीं लगाया गया है। तो ये सब जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, यहाँ से नदी, पानी, और यह घूमने देखने के लिए आकर्षण जगह होता है। अब आप पूछिएगा सर तो हम लोग क्या भाई बताओ क्या कहना चाह रहे हो? तो हम यहाँ पे जो पठार है ये किस काम में आएगा? तो आप लोग बोलिएगा पठार जो होता है, ठीक है ना, ये कितना प्रतिशत में पाया जाता है? 27% में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे, इसमें या यहाँ पे, ठीक है ना, खनिज होता है। खनिज जिसमें से आप लोग लोहा, चांदी, कोयला, तेल निकलता है ना, ये हो जाएगा। या आप लोग कह सकते हो यहाँ पे इसी के साथ में कह सकते हो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन भी हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं खनिज जो है यहाँ से क्या होता है? धातु वगैरह निकलता है, और जीवाश्म ईंधन से कोयला, पेट्रोलियम, गैस आदि ये सब निकलता है। तो आप लोग से कोई पूछेगा कि जो प्राकृतिक संसाधन है, तो ये क्या है? हम लोग का प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या है भाई? ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो क्या है? ये हम लोग का प्राकृतिक संसाधन है। तो मैदानी क्षेत्र कितना प्रतिशत में पाया जाता है? 43 में होता है कि नहीं होता है? 45 में होता है। इसके बाद पर्वतीय जो होता है कितना में होता है भाई? 30% में होता है। और पठार कितना में होता है? अगर कोई आपसे पूछेगा कि सबसे अधिक क्षेत्र किसमें है? मैदानी में है। उसके बाद किसमें है? पर्वतीय में। उसके बाद किसमें है? ये सब आप लोग को समझ में आ गया। आप लोग इससे ये भी पता हो जाएगा कि मैदानी क्षेत्र में क्या क्या होता है। कृषि होता है, उद्योग होता है, सड़क बनता है, ठीक है ना, महल वगैरह, घर वगैरह का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ यहाँ पे ये समतल है। क्रिकेट का मैदान बनता है, बस स्टैंड बनता है, ठीक है ना, चौक चौराहा मतलब बढ़िया जगह, ये विद्यालय बनता है, कॉलेज बनता है। लेकिन अब जब हम लोग पर्वतीय क्षेत्र में आएंगे तो वहाँ पे क्या निकलती है? नदियाँ निकलती है। वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्या होते हैं? पर्यटक बनाए जाते हैं, या घूमने में आकर्षण लगता है, ठीक है ना। पठार क्या है? पठार से हम लोग खनिज लवण का खनिज प्राप्त होता है, जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। जीवाश्म ईंधन में कोयला, पेट्रोल ये सब चीज़ आता है। और खनिज में क्या आता है? लोहा, एल्युमिनियम, टीना, ये सब चीज़ जो होता है ये क्या होता है? ये हम लोग को प्राप्त होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और मिला है किताब
सा क्लियर कर लीजिएगा। लो आप लोग क्लियर करना है, ठीक है ना। मृदा निर्माण अंतिम बार आप लोग को देखना है, किसका निर्माण? मृदा का निर्माण। देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा केयर कर लीजिए, बहुत अच्छा चीज है, ठीक है ना। मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक निम्न है। महत्वपूर्ण घटक का है निम्न है। अब देख लीजिए हम लोग मृदा का निर्माण कैसे करते हैं, पहले समझिएगा। लिखना ही ना है आप लोग को, पहले समझ लीजिएगा उसके बाद ना लिखिएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा उच्छ्वास। पहले का होता है उच्छ्वास होता है, एक नंबर पर आप लोग को क्या मिला? उच्छ्वास मिला। उसके बाद 2 नंबर पर आप लोग क्या मिलेगा? मूल अवशेष या शेष मिलेगा। मूल क्या मिलेगा? हाँ, मूल क्या मिलेगा आप लोग का? मूल अवशेष का चट्टान भी कर सकते हो, मूल अवशेष का चट्टान भी कर सकते हो। 3 नंबर में क्या मिलेगा आप लोग को? 1 नंबर में मिल गया उच्छ्वास मिल गया, 2 नंबर में क्या मिल गया? मूल अवशेष का क्या मिल गया? चट्टान मिल गया। 3 नंबर में क्या मिल जाएगा हम लोग का? जलवायु मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जल वायु मिल जाएगा। 4 नंबर में क्या मिल जाएगा? वनस्पति मिल जाएगा। क्या जाएगा? वनस्पति मिल जाएगा। 5 नंबर में क्या मिल जाएगा? खनिज का कण मिल जाएगा। किसका कण मिल जाएगा? 5 नंबर में क्या मिल जाएगा? 5 नंबर में खनिज का कण नहीं मिलेगा। 5 नंबर में मिल जाएगा जो पदार्थ मिल जाएगा। कौन सा पदार्थ? जो। 6 नंबर मिल जाएगा खनिज हो जाएगा का कण मिल जाएगा। और 7 नंबर में क्या मिल जाएगा? समय मिल जाएगा। 7 नंबर में क्या मिल जाएगा? समय। अब ये सभी को मिला के हम लोग क्या तैयार होता है? मृदा तैयार होता है, मिट्टी तैयार होता है, ठीक है ना। क्या तैयार होता है? मृदा। और क्या तैयार होता है? हाँ, मिट्टी या क्या होता है हम लोग का? मृदा तैयार होता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा कि मृदा निर्माण में मृदा परितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक बताया गया है। उच्छ्वास हो गया है, मूल अवशेष का चट्टान हो गया है, जलवायु हो गया है, वनस्पति हो गया है, जैव पदार्थ हो गया है, खनिज का कण हो गया, और क्या हो गया है? समय हो गया। ये सबको मिलने से ये सब घटना घटने के बाद हम लोग किसका निर्माण होता है? चलो नोट करो। याद रखिए, कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा। मृदा एक जीवाणु तंत्र पदार्थ। आज इतना ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। आज इतना ही रहने दिया जा रहा है। उधर दीदी को दिक्कत हो रहा है, सोनी दीदी को पेट में दर्द हो गया है, इसलिए छुट्टी कर दी जा रही है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।